हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं राममूर्त पाल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को आर एस अग्रवाल किताब का हर एक चैप्टर को 60 दिन में कवर करने का फैसला लिया है साथियों। तो साथियों, आर एस अग्रवाल के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को जो है बारी बारी से शुरू से जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हल करने का तरीका बहुत ही सरल एवं बेसिक तरीके से आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं साथियों। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करिएगा दोस्त। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो दोस्तों, साधारण ब्याज, जैसे कि दोस्त साधारण ब्याज का आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिया है 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज अर्जित होगा। अब दोस्त, जैसे कि दिया है 988 रुपये, अब एक फार्मूला होता है दोस्त, आप लोगों को पता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। अब दोस्त, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। लेकिन दोस्त, फार्मूले से हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, आपको टेक्निक से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान होता है। कहने का मतलब, अगर पहले वर्ष 5 वर्ष लग रहा है तो दूसरे वर्ष भी 5 वर्ष लगेगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपये पे साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, तो पहले वर्ष 10% हुआ तो दूसरे वर्ष भी 10% होगा। समझ में आया दोस्त? लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो दूसरे वर्ष का ब्याज होता है जितने परसेंट से, वह मूलधन में ब्याज ऐड हो जाता है, फिर उस पे जो है ब्याज और प्लस मूलधन को जो है फिर मूलधन मान लिया जाता है, उस पे निकाला जाता है। ठीक है दोस्त? तो दोस्त, जैसे कि आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिया है 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो मूलधन दिया है दोस्त। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो मूलधन होता है इसको हम सदैव 100% मानेंगे, क्योंकि 100% जैसे कि लोग कहते हैं कि जो है हम 5% पे जो है धन दे रहे हैं आपको, तो इसका मतलब 100 पे देते हैं, जो एक्स्ट्रा मिलता है वही क्या है, ब्याज है। और जब दोनों को वापस करता है तो मिश्रधन हो जाता है। तो 100% ये प्लस ब्याज ऐड होके आता है, वही क्या है, मिश्रधन है। तो जब भी हम प्रश्नों को हल करेंगे 100% मानकर जो है हल करेंगे, मूलधन को 100% ही मानना है। अब दोस्त, 988 रुपये की राशि है, कितने की राशि है, 988 रुपये। यह आपका पी मूलधन है। दर दिया है दोस्त, जिसे हम लोग आर कहते हैं, R%। दर दिया है दोस्त प्रश्न में 18%, और समय दिया है दोस्त T 5 वर्ष। समझिएगा दोस्त। अब आपसे पूछा है साधारण ब्याज पूछा है, तो दोस्त अगर हम समय और दर का गुणा करते हैं तो यह क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है। तो 18 पंचा 90, यह क्या है, ब्याज है आपका, क्या है, ब्याज है। अब हमने अभी आपको बताया था मूलधन क्या है, 100% मान लिया जाता है। ठीक है दोस्त? तो यह 100% इसको चाहे बोलें चाहे 988 बोलें, बात एक ही हुआ। तो 100% बराबर वैल्यू 988 का एक नियम दोस्त। फिर उसके बाद साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है, 90 बटा में 100। अब दोस्त एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना है, 9 8 72 का 2 हासिल लगा 7, 9 8 72 72 7 79 का 9 हासिल लगा 7, 9 9 81 81 और 7 88। अब दोस्त नीचे कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो यहाँ पे दोस्त हो जाएगा 889 रुपये 20 पैसे।
तो दोस्त यह कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर दोस्त बी। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्त, यदि दोस्त समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे। अब जैसे दूसरे वाले प्रश्न में दोस्त, अब जैसे कि दोस्त दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, 2 सही 1/2 वर्ष के अंत में कितना धन वापस देना होगा। अर्थात दोस्त मिश्र धन की बात कर रहा है कि कितना मिश्र धन जो है वापस करना होगा। अब जैसे कि दोस्त कितना है, मूलधन आपका दिया है 8500 रुपये और दर दिया है दोस्त कितना, दर दिया है 9%, दर दिया है 9%, समय दिया है टी, 2 सही 1/2। अर्थात जब इसको हल करेंगे 2 दूनी 4 1 5/2। अब दोस्त मिश्रधन पूछा है। जो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब दोस्त मूलधन कितना होता है, 100% होता है। हमने अभी आपको बताया था यह किसके बराबर है, 100% के बराबर है। और यह कि दोनों किसके बराबर है, 9 गुणते 5/2, 9 पचे 45 और 45 का आधा करेंगे दोस्त तो 22.5% आएगा। कितना आएगा, 22.5%। यही आपका क्या है, ब्याज है, समझिएगा दोस्त। अब दोस्त हमें निकालना क्या है, मिश्रधन निकालना है। अर्थात मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन कितना माने हैं, 100% माने हैं, ब्याज कितना 22.5। तो मिश्रधन कब बनेगा, जब मूलधन और प्लस ब्याज को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मिश्रधन बनेगा। तो 100 में 22.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 122। यही आपसे पूछा है दोस्त। अब आपको पता है कि 100% बराबर वैल्यू कितने की, 8500 की। समझ में आया दोस्त। इसलिए 100 + 122 तो 122.5/100। जहाँ तक आया समझ में दोस्त। अब दोस्त देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 85 का गुणा हम किस में करेंगे, 122.5 में। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा 104.12.50। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा। समझ में आया दोस्त। गुणा अपना कर लीजिएगा। तो 85 का इसमें हम गुणा करेंगे दोस्त तो 10,412 रुपये 50 पैसे इस प्रश्न का जो है मिश्रधन होगा। तो वह जो है इतना धन को जो है वापस करेगा। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे। दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे कि तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब दोस्त हमने बताया था कि ब्याज जब निकलता है तो दर इंटू समय, ठीक है। तो पहला दर कितना है 5%, तो हम 5 लिखेंगे। दूसरा समय कितना है 3, तो 3 से गुणा करेंगे, ठीक है दोस्त। अब अनुपाते दूसरा दर कितना है 6 × 4 = 24 1 25, 25/4 और समय कितना है 4। समझ में आया दोस्त। यह दोनों क्या है, ब्याज का अनुपात है, ठीक है दोस्त। किनका अनुपात है, ब्याज का अनुपात है। अब दोस्त इसको हल करेंगे, 4 से 4 कट गया, 5 का 9 5 5 25। तो ब्याज का अनुपात कितना मिला 3:5। ब्याज का अनुपात मिला है दोस्त 3:5। अब समझिएगा दोस्त,
जो ब्याज का अनुपात दिया रहता है यदि उसका अपोजिट कर देते हैं तो इनके धनों का अनुपात हो जाता है, मूलधन का जो है अनुपात हो जाता है। तो मूलधन का अनुपात जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन का अनुपात पलट जाता है दोस्त। जैसे चालों का अनुपात दिया हो तुमके द्वारा, समय का अनुपात क्या हो जाता है, जस्ट पलट जाता है। तो वैसे ब्याज का अनुपात ये मिल गया, तो इसको हम पलटेंगे तो मूलधन का अनुपात हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यह हो जाएगा 5:3। अब प्रश्न में दिया है दोस्त 3600 रुपये की राशि है। अब दोस्त जो 3600 रुपये की राशि है इन दोनों के योगफल के बराबर है, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। यही किसके बराबर है, 3600 के बराबर है। अब किसका भाग पूछा है दोस्त, आपसे पूछा है ये राशियां हैं क्रमशः। ठीक है, तो पहली राशि कितनी है, 5 है, तो 5 से गुणा कर दीजिएगा बटा में 8। अब दोस्त काटिए, 8 का नाम 8, 8 चौको 32, 4 बचा, हो गया 40, 8 पंचे 40, 1 0। तो यह आपका हुआ 5 को 0, 5 चौको 5 पचम 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 चौको 20 2 22। तो पहली राशि कितनी हुई, 2250 रुपये। अब दूसरी राशि निकालने के लिए दोस्त या तो 3600 में 2200 को 50 को घटा दो, या तो 3 भाग इसका कर दो। ठीक है दोस्त, जैसे कि 8 भाग बराबर 3600 ऐसे भी निकाल सकते हैं। पूछा है दूसरी भाग कितने आए, 3 बटा में 8। अब इसको काटेंगे 450 आएगा दोस्त, गुणा करेंगे 0, 3 पचे 15 का 5, 3 सते 21 और वो 3 चौको 12 1 13। तो 1350 रुपये दूसरी राशि हो जाएगी। या तो एक राशि आप निकाल लीजिए, जो मूलधन है उसमें से घटा देंगे तो दूसरी मिल जाएगी, या तो दोस्त इसी विधि से इसको भी निकाल सकते हैं। समझ में आया दोस्त। तो तीसरे वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं दोस्त चौथे वाले प्रश्न पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्त, यक्स तथा वाई दो समान राशियां 7.5 वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो दी गई राशि कितनी है। अब दोस्त जो दर है कितना दिया है, 7.5, और जो समय है T1 दिया है आपका कितना, T1 दिया है 4 वर्ष और T2 दिया है 5 वर्ष। तो प्रश्न ये कह रहा है कि दो समान राशियां हैं 7.5 वार्षिक दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए दी गई, इनके द्वारा दिए गए ब्याज में अंतर। अब दोस्त समझिएगा, अब 7.5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों के लिए दिया गया, फिर 7.5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए दिया गया, तो भाई इनके ब्याज में अंतर होगा। भाई समय ज़्यादा है तो ब्याज ज़्यादा मिलेगी, अगर समय कम है तो ब्याज कम मिलेगी। समझ में आया दोस्त। तो कहने का मतलब इनके समयों का अंतर कितना है, 1 वर्ष। 1 वर्ष यह ज़्यादा ले रहा है इसलिए इसको ब्याज ज़्यादा मिलेगी। समझिएगा दोस्त, अगर यह 4 वर्ष है यह 5 वर्ष है तो यह जो है इससे 1 वर्ष ज़्यादा है, तो भाई 7.5% दर अधिक लगेगी। तो 7.5 गुणते 1 बराबर 7.5 ब्याज। समझिएगा, अब इतना ब्याज जो है इसको अधिक मिला है, तो प्रश्न में कह रहा है दोस्त इनके ब्याजों का अंतर 150 रुपये है, यही 7.5 जो है ज़्यादा है इसलिए इसके बराबर 150 रुपये। तो 7.5 भाग बराबर
150 रुपये। हमने बताया था दोस्त, मूलधन जब भी ज्ञात करेंगे तब जो है 100 से गुणा करना है। तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे? 100 से। अब बटा में 7.5। अब दोस्त इस दशमलव को काटने के लिए एक जीरो ऊपर बढ़ा दो। अब 75 का नम 75 दूना 150 बराबर 2 का 1000 में गुणा करेंगे तो 2000 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। समझ में आया दोस्त? 2000 रुपये चौथे वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा 2000 रुपये, विकल्प नंबर सी आपका उत्तर होगा। समझ में आया दोस्त? स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब चलते हैं 5वें वाले प्रश्न पे। अब 5वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 150% अधिक होती। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब दोस्त आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में जो है मूलधन नहीं दिया है और दूसरी बात क्या है, दर नहीं दिया है। अगर दोस्त एक साथ दो वैल्यू ना दिया हो तो प्रश्न को हल करना असंभव है। इसलिए दोस्त 5 नंबर जो प्रश्न का जो उत्तर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। 5वें वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त निर्धारित नहीं किया जा सकता। समझ में आया दोस्त? तो 5वें वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्त चलते हैं 6ठे वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 6ठा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। समझिएगा दोस्त, जो धन है 2 वर्षों के लिए अर्थात टी की वैल्यू 2 वर्ष दिया है और दर कितना दिया है 3%। अब दोस्त 3% अधिक है 2 वर्षों के लिए दिया जाता है तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। समझिएगा, इसका मतलब यह है दोस्त कि पहले वर्ष जो है 3%, फिर दूसरे वर्ष भी 3%, 3 दूनी 6। तो दोस्त इन दोनों का जो हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6% आया। यह क्या है? ब्याज है। समझिएगा, अब 6% जब अधिक हो गया तो कितने रुपए अधिक हैं? 72 रुपये अधिक हैं। अब इसको हम कहेंगे 6% बराबर 72 रुपये। इसलिए क्या पूछा है दोस्त? मूलधन पूछा है। तो मूलधन आपका क्या है? 100 है। 100 से गुणा कर दीजिए तो यह आएगा दोस्त 12×72, 6 का नम 12×72। इसलिए मूलधन कितना आपका मिला दोस्त? 1200 रुपये। तो 6ठे वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। 6ठे प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपको मूलधन कितना मिला दोस्त? 1200 रुपये। तो दोस्त समझ में आया? अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब चलते हैं 7वें वाले प्रश्न पे। अब दोस्त 7वां वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जैसे कि दिया है ब्याज पर देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 8% से 7.4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 पैसे की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? धन पूछा है दोस्त। आप समझिएगा, पहले दर थी कितनी? R1 था जो है 8%। समझिएगा, फिर R2 कितना हो गया? दर जो है 7.3/4।
अब इसका मतलब ये हुआ दोस्त, पहले दर थी 8%, अब हो गई कितनी, अब हो गई 7 सही 3/4। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, दर में कमी आई। अब दोस्त जब दर में कमी आई तो भाई जाहिर सी बात है ब्याज क्या होगा, कम मिलेगा। अब समझिएगा किसको हम हल करेंगे, तो 7 चौक 28 3 कितना हो जाएगा 31, तो 8 माइनस 31/4, तो 4 8 32, 32 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा 1/4%। तो कमी कितने की हुई 1/4%, तो कितने पैसे की कमी हुई 61 रुपये 50 पैसे। अब दोस्त 1/4% को चाहे हम कहें 61 रुपये 50 पैसे या तो कहें 1/4, तो हम कह सकते हैं कि 1/4% बराबर वैल्यू 61 रुपये 50 पैसे। इसलिए क्या पूछा है दोस्त, मूलधन पूछा है। मूलधन कितना होता है 100, 100 से गुणा कर दो, बटा में 1, 4 भाग जाएगा दोस्त ऊपर। अब 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 100 को हम ऑलरेडी काट देंगे, समझिएगा। इस दशमलव को हटाने के लिए 2 जीरो को हमने काट दिया, ठीक है, ये 2 जीरो कट गया है। अब दोस्त यहाँ पे बचा क्या, 4 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20 का 0 हो जाएगा, हासिल लगा 2, 4 कन्नम 4 2 6 हो जाएगा दोस्त, 4 छंग 24, तो 24,600 रुपये आपका क्या मिला, मूलधन मिला। तो 7वें वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो 7वें प्रश्न का उत्तर जो मिला हमें 24,600 रुपये, यही आपका क्या है, मूलधन है। तो 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं 8वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 8 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, समझिएगा। 8 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। अब दोस्त 8% 6 वर्ष में, समझिएगा 8% रेट दिया है, 8% समय दिया है, टाइम दिया है 6 वर्ष, टी बराबर दिया है 6 वर्ष, और दोस्त ब्याज दिया है कितना, ब्याज दिया है 1200 रुपये। हमने आपको बताया था दोस्त कि अगर हम दर और समय का गुणा करते हैं तो क्या मिल जाता है, ब्याज का परसेंटेज मिल जाता है। तो 8 छंग 48%, यह क्या है, ब्याज है दोस्त। अब इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है कि मूलधन से तिगुनी राशि पर, अभी तो मूलधन हमें पता नहीं है तो मूलधन निकालना पड़ेगा दोस्त। अब दोस्त 48% को चाहे हम 48% कहें चाहे 1200 कहें, बात तो एक ही हुआ दोस्त, क्योंकि 48% बराबर वैल्यू दिया है कितना 1200 रुपये का। तो मूलधन निकाल लो दोस्त, 48% बराबर 1200 रुपये का मूलधन निकालना है, इसलिए हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, बटा में 48। अब 12 का नम 12, 12 चौकों 48, 4 25 हम में, तो 25 का 100 में गुणा करेंगे दोस्त, तो 2500, यह क्या है आपका मूलधन है, यही क्या है मूलधन है। अब प्रश्न ये कह रहा है मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए। देखिए प्रश्न कह रहा है मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए तो 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा, ब्याज ही तो पूछा है। अब दोस्त जब इसका हम 3 गुना करेंगे तो मूलधन का तो 25 दिया 7500, कितना बनेगा 7500 रुपये बनेगा, समझिएगा मूलधन कितना बना 7500 रुपये। अब कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, कितने परसेंट 10%, तो 10 गुणते 2,
अब बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्त। अब 750 दूना 1500 रुपये, तो ब्याज आपको कितना मिला दोस्त? 1500 रुपये। तो 8 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 1500 रुपये, इसका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन में जो है 1500 है नहीं, तो इनमें से नॉन ऑफ दिस अर्थात ऑप्शन नंबर ई। तो 8वें वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। समझ में आया दोस्त? अब दोस्त चलते हैं 9वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी धनराशि का 1/3, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि का 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले हो तो धनराशि कितनी है? समझिएगा दोस्त। अब जैसे कि किसी धनराशि का 1/3, मान लीजिए कोई एक धनराशि है उसका 1/3, तो 1/3 कितने परसेंट वार्षिक दर पर? 3%। समझिएगा। फिर दोस्त प्रश्न ये कह रहा है 1/6 भाग 6%, 1/6 भाग 6%। अब प्रश्न ये कह रहा है शेष धनराशि का 8%। अब दोस्त एक भाग होता है टोटल, एक भाग में से दोस्त एक भाग ये है दोस्त, एक भाग में से 1/3 भाग ले लिया गया है, फिर 1/6 भाग ले लिया गया है। अब दोस्त कितना बचा है शेष? तो शेष कितना बचा है उसको देखते हैं। 1 में से माइनस कर देंगे दोस्त। अब ये हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। इसमें भाग देंगे तो 6 आएगा माइनस। अब इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी 2 कन्नम 2 प्लस 6 कन्नम 1। अब यह हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3/6। अब दोस्त कितना आया? 3 कन्नम 3 दूनी 1/2। कितना आया? 1/2। 1/2 भाग कितने परसेंट पर है? 1/2 भाग 8% पर है। 1/2 भाग कितने परसेंट? 8%। अब समझिएगा दोस्त, इसको साइड में कर लीजिएगा दोस्त। अब 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, 2 चौको 8। समझिएगा। अब यहाँ से हमें 1 मिला है और यहाँ से 1 मिला है और यहाँ से 4 मिला है। यह क्या है? यह जो अनुपात है इनके ब्याजों का अनुपात है। किसका अनुपात है? इनके ब्याजों का। तो इनका टोटल ब्याज कितना हो रहा है? 4 1 5 1 6, 6%। अब दोस्त 6% मिल गया। तो ब्याज प्रश्न में दिया है कुल ब्याज है कितना? 600 रुपये। जो 6% बराबर वैल्यू दिया है 600। क्या पूछा है? मूलधन पूछा है, इसलिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। बटा में 6 से 6 कटेगा दोस्त, तो 100 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। तो मूलधन आपको कितना मिला? 10,000। समझ में आया दोस्त? तो 9 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 10,000। तो मूलधन आपको कितना मिल गया दोस्त? 10,000। अब दोस्त चलते हैं 10 नंबर वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 10 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, सुमिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। बहुत अच्छी बात है। यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती रही। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी है? समझिएगा दोस्त।
प्रश्न ये कह रहा है कि यह ऋण राशि कितनी है, अर्थात आपसे क्या पूछा है दोस्त, मूलधन पूछा है। अब दोस्त समिता ने कितने परसेंट, 6% वार्षिक दर से ले रही है, प्रति वर्ष 1.5 बढ़ रहा है, तो कितने वर्ष तक, 3 वर्ष। अब दोस्त 3 वर्ष की बात कर रहा है, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। अब पहले वर्ष जो है दोस्त 6% था, तो दूसरे वर्ष जब 1.5% बढ़ेगा तो इसमें 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 6 1 7.5, तो 7.5% हुआ। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। फिर 1.5% बढ़ेगा तीसरे वर्ष, तो 7 में 1 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। अब दोस्त यह क्या हुआ, प्रत्येक वर्ष का क्या मिल गया, दर मिल गया। कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक। तो हम इसको काउंट करेंगे तो यह किसके बराबर होगा, ब्याज के बराबर होगा। अब 9 6 15, 15 7 22, 22 दशमलव कितना हुआ दोस्त, 5। 22.5% किसके बराबर है, प्रश्न में दिया है दोस्त 8190 रुपये के बराबर। तो 22.5% बराबर 8190 रुपये। अब दोस्त क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, तो इसलिए हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, बटा में 22.5। समझिएगा। अब नीचे 1 दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है ना दोस्त, तो ऊपर 1 0 या तो बढ़ा दो, या तो हम क्या करेंगे, 1 0 को हमने बढ़ा दिया तो दशमलव कट गया। अब दोस्त काटने का तरीका सीखिए। 25 9 225, 25 चौका 100, 1 0 बचा, यहाँ लगा दो। अब दोस्त गुणा कर दो, उत्तर हुआ। 1 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पे लिख दीजिए। 9 चौको 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 कन्नम 4 और 3 हासिल 7, 4 8 32, तो 3,27,600। तो समझिएगा दोस्त, 3,27,600 इस प्रश्न का उत्तर होगा। समझ में आया दोस्त। तो 10वें वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। समझ में आया दोस्त। अब दोस्त चलते हैं 11वें वाले प्रश्न। अब जैसे कि दोस्त 11वां वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय का मिश्रधन कितना हो जाएगा। अब समझिएगा कि मूलधन कितना है, 2400 रुपये, पी की वैल्यू दिया है 2400 रुपये और टी दिया है आपका कितना, 4 वर्ष, और आर कितना दिया है, 1% की वृद्धि। आप समझिएगा दोस्त, जब दर परसेंट 1% बढ़ रहा है तो 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा भाई, 4% बढ़ेगा। तो हमने बताया था जब इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलता है, ब्याज परसेंट मिलता है। तो यह कितना हो जाएगा, 4% ब्याज हो जाएगा दोस्त। अब इसके बाद यह जो वैल्यू है किसके बराबर है, 100% के बराबर है। अब 100% बराबर वैल्यू कितने का, 2400 रुपये का। अब दोस्त ब्याज निकालना है, इसलिए 4% ब्याज कितना हो जाएगा, बटा में 100, 2 0 से 2 0, 24 चौको 96 रुपये आपका क्या हो गया दोस्त, ब्याज हो गया। अब इसके बाद प्रश्न ये कह रहा है, इसी धनराशि पर इतने ही समय का मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो पहले मिश्रधन था कितना, 3264 रुपये, तो अब मिश्रधन कितना हो जाएगा, अब मिश्रधन होगा दोस्त 3264 रुपये में 96 रुपये को जोड़ देना है। तो 6 4 10 का 0, 9 6 15 1 16 का 3, 2 1 3 3, तो 3360 रुपये
3360 रुपये ऑप्शन नंबर सी। 11वें नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी 3360 रुपये मिश्र धन हो जाएगा। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं दोस्त 12वें वाले नंबर प्रश्न पे। अब दोस्त 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, समझिएगा। ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्षों के लिए, सी ने 3000 रुपये 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? क्या पूछा है दोस्त? ब्याज की वार्षिक दर। अब ए ने जो है बी को दिया, कितना रुपए दिया है? 5000 रुपये दिया है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। अब ए जो है दोस्त 5000 रुपये दिया है, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्ष में यह कितना हुआ? 10,000 रुपये। अब बी जो है सी को देता है कितना? 3000 रुपये। कितने वर्षों के लिए? यह जो है सी को देता है कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। 4 से गुणा करो, 4 तिहाई 12,000 रुपये। अब कुल कितना धन हुआ टोटल? 12 10 22,000। कुल धन 22,000 रुपये हुआ। अब समझिएगा दोस्त, कुल धन कितना हुआ? 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10, 10,000 और 12,000 जोड़ दिए, कितना हुआ? 22,000। अब कुल ब्याज के रूप में कितना मिलता है? कुल ब्याज के रूप में जो है 2200 रुपये मिलता है। अब दोस्त ब्याज मिल गया कितना? 2200 रुपये। तो दर निकाल सकते हैं। अब दर परसेंट पर आप फार्मूला होता है 2200 गुणते 100 बटा में मूलधन। मूलधन कितना है? मूलधन है 22,000 गुणते। अब दोस्त 3 जीरो से 3 जीरो कट गया दोस्त, 22 से 22 कट गया, बराबर 10%। समझ में आया दोस्त। तो 12 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वह डी होगा। 12 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, 10% होगा। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं 13 नंबर वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 रुपये है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा? अब दोस्त दिया है 2500 रुपये पर 6 वर्ष में इतना ब्याज हो जाता है, तो इतने समय के लिए इतने पर कितना ब्याज होगा? अब 2500 रुपया पे कितना ब्याज मिल रहा है? एक एक नियम लगा दीजिए दोस्त। 2500 रुपये पर कितना ब्याज मिल रहा है? 2500 रुपये पर ब्याज मिल रहा है 1875। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 6875 पर कितना मिलेगा? तो गुणा कर दीजिए, 6875 पर बटा में 2500। अब दोस्त काट दीजिए, किससे कटेगा? 25 से काटो, 25 कन्नम 25 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 175
2 77 10 12 25 पंजे 125। अब दोस्त इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे दोस्त तो यह कितना आएगा। अब दोस्त इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा दोस्त 13 नंबर का सवाल है दोस्त, 13 नंबर में ऑप्शन नंबर ई। गुणा करिएगा दोस्त, गुणा करने के बाद दोस्त जितना आएगा उतने अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, बस वही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो होगा दोस्त गुणा कर लीजिएगा अपना 68 गुणते 75 बटा में 100। तो ऑप्शन नंबर ई वाला उत्तर होगा दोस्त, हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्त चलते हैं 14 नंबर वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 800 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% की दर से 600 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। अब समझिएगा दोस्त, कितने समय में 3% दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% 6000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। अब समझिएगा दोस्त, कितने समय में कह रहा है, समय पूछ रहा है। अब पहले का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 800 रुपये दिया है, 8000 दिया, साधारण ब्याज नहीं दिया है, मूलधन दिया है कितना 8000 और दर कितना दिया है दोस्त 3%। समय नहीं पता है, मान लो t बटा में 100, यह क्या हुआ साधारण ब्याज। अब प्रश्न ये कह रहा है उतना ही जितना कि 4%, कितना मूलधन दिया है 6000, 6000 गुणते 4%, कितने समय के 5 वर्ष बटा में 100। अब दोस्त हल करिए, 100 से 100 कट गया, 3 0 से 3 0 कटेगा दोस्त, 3 का नम 3 दूनी 6, 4 का नम 4 दूनी 2 से 2 कट गया दोस्त। तो t बराबर कितना आया 5 वर्ष। समझ में आया दोस्त। तो 14 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष होगा। अब दोस्त चलते हैं 15 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। समझिएगा दोस्त, इसका एक फार्मूला होता है, दर या समय बराबर गुना -1 बटा में T1 या R1 बराबर गुना -1 बटा में T2 इंटू T2 या R2। समझिएगा दोस्त, अगर पहला गुना जो दिया रहता है वो यहाँ, अगर आपसे दर पूछ रहा है तो यहाँ पे समय आएगा, अगर आपसे यहाँ पे समय पर कह रहा है तो यहाँ पे दर आएगा, बस यही इतना है। ठीक है दोस्त। अब जैसे इस वाले प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। कितना गुना कह रहा है 2 गुना, तो 2 -1 हुआ। अब कितने वर्षों में 20 वर्ष कह रहा है, तो t की वैल्यू 20 हुई। फिर उसके बाद इस धन को तिगुना बराबर 3 - 1 कितने वर्षों में नहीं पता है, तो मान लेते हैं T2। ठीक है दोस्त, कितने वर्षों में T2 वर्षों में। अब दोस्त हल कर लीजिए, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा,
बटा में 20 बराबर 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बटा में T2। अब T2 का नम T2 हुआ और 20 दुनैया 40 वर्ष। समझ में आया दोस्त? तो 15 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 40 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्त चलते हैं 16 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। अब समझिएगा दोस्त, प्रश्न ये कह रहा है कम से कम कितने वर्षों में 6 सही 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा दोस्त तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे दर दिया है 6 सही 2/3, तो दोस्त 3 छंग 18 2 20 बटा में 3, जो नीचे वाला होता है दोस्त यही आपका उत्तर हो जाता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 3 वर्ष। इस तरह का अगर प्रश्न एग्जाम में आता है दोस्त तो हम क्या करेंगे, दर को जो सही बटे में रहता है इसको हल करने के बाद जो हर होता है यही उसका जो है उत्तर हो जाता है। तो 16 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया दोस्त? 16 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब दोस्त चलते हैं 17 नंबर वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। कितने वर्षों में, वर्षों की बात कर रहा है दोस्त। अब आपको पता है दोस्त कि दर या समय, आप लोग को पता है कि साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है फार्मूला मूलधन P दर R समय T बटा में 100, यही होता है। अब जैसे कि इसमें साधारण ब्याज जो है कितना दिया है 1080, तो जहाँ पे साधारण ब्याज है वहाँ पे 1080 लिखेंगे। अब मूलधन कितना दिया है 3000 लिखेंगे, और दर कितना दिया है दोस्त 12, तो 12 लिखेंगे, और समय नहीं दिया है तो हम T लिखेंगे बटा में 100। हल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो ऑलरेडी कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो 12 का नम 12 नमैया 108, 3 का नम 3 त्रिका, तो T2 बराबर आया कितना 3 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए 17 नंबर का जो है प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष इस प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा। समझ में आया दोस्त? अब चलते हैं 18 नंबर वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्षों में 2900 रुपये तथा 10 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। अब दोस्त 10 वर्ष में कितना हो जाता है, 10 वर्ष में 3000 रुपये, और 8 वर्ष में जो है 2900 रुपये हो जाता है। अब दोस्त 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाता है, इसका मतलब यह है मिश्रधन है। ये दोनों क्या है, मिश्रधन है, समझिएगा, और यह क्या है वर्ष है। तो दोस्त वर्षों का अंतर निकालते हैं तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2 वर्ष, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 100 रुपये। अब समझिएगा दोस्त 2 वर्ष का जब मिश्रधन में से मिश्रधन को घटाते हैं तो वह ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आया दोस्त 100 रुपये। या तो दोस्त 8 वर्ष का ब्याज पता हो जाए या तो 10 वर्ष का ब्याज पता हो जाए, तो हम मूलधन भी निकाल सकते हैं और दर भी निकाल सकते हैं। समझ में आया दोस्त? तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 2 वर्ष का ब्याज जो है 100 रुपये है, इसलिए 8 वर्षों का निकाल लो,
8 से गुणा करेंगे तो 8, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 चौको 8, तो 8 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा 400 रुपये। 400 रुपये 8 वर्ष का ब्याज। अब दोस्त प्रश्न में क्या पूछा है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। अब दोस्त 8 वर्षों का ब्याज कितना मिला है 400 रुपये, तो दर आराम से निकाल सकते हैं। दर परसेंट बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुणित 100 बटा में मूलधन इंटू समय। अब दोस्त ब्याज कितना निकला है 400, गुणते 100 फार्मूले में है, बटा में मूलधन कितना है। अब दोस्त 8 वर्ष का जब मूलधन निकालेंगे तो मूलधन जो होगा इसको से ब्याज को हम घटाएंगे, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन होगा मिश्र धन माइनस ब्याज, तो 2900 माइनस 400 घटाएंगे कितना आएगा 2500 रुपये। तो मूलधन आपका मिला कितना 2500 रुपये और समय कितना है दोस्त 8 वर्षों का। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 का नम 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 बराबर 2%। तो दर आपका कितना मिला दोस्त 2%। 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्त, 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर होगा। अब चलते हैं उस 19 नंबर वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि 19 नंबर वाला प्रश्न आपका क्या कह रहा है समझिएगा। 19 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है दोस्त, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है। अब दोस्त जब जिसमें 1 गुना की बात की जाए तो दर पूछे, दर या तो समय, आपसे 2 प्रश्न करेगा दर या समय, तो इसका उत्तर फार्मूला जो होता है गुना माइनस वन इंटू 100 अपान दर या समय। आपसे 2 प्रश्न करेगा दोस्त, या तो दर पूछेगा या तो समय पूछेगा। अब जैसे इस वाले प्रश्न में 19 नंबर में क्या पूछा है कि कोई धन 8 वर्ष में किस ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है, दर पूछा है, तो कितने गुना की बात कर रहा है 2 गुना, तो गुना 2 माइनस 1 इंटू 100। अब कितने वर्षों में कह रहा है दोस्त 8 वर्ष में, तो 8 नीचे आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा दोस्त, 1 बचेगा, गुणते 100 बटा में 8, 4 दूनी 8, 4 25 सहम में बराबर 25 बटा में 2 अर्थात 12.5%, 12.5%। तो 19 नंबर वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 12.5% होगा।